अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एंटरिंग अ फार्मूला और इसके अलावा सम का फंक्शन और प्रोडक्ट का फंक्शन, ये आज के टॉपिक्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 हम कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं। अच्छा, फंक्शन इस्तेमाल करने के लिए अपनी स्प्रेडशीट में हम इस फार्मूला बार का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम फंक्शन इंसर्ट कर सकते हैं। ये किसी भी सेल को क्लिक करें और अपना फंक्शन लिखना शुरू कर दें। ठीक है, ये भी इक्वल के साइन से शुरू होगा। इसके अलावा फंक्शन, बहुत से फंक्शन इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, उन तक एक्सेस पाने के लिए, उनको इस्तेमाल करने के लिए हम ये यहाँ पे एक सिग्मा का साइन मौजूद है, इसको क्लिक करें, इसके साथ एरो बना हुआ। ठीक है, तो यहाँ से हम जो इसके अंदर मौजूद फंक्शन है उनको एक्सेस कर सकते हैं और उनको फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फार्मूलाज का एक ऊपर रिबन टैब भी बना हुआ है। ठीक है, रिबन मेन्यू के अंदर, ये रिबन टैब्स के अंदर फार्मूलाज, उसको क्लिक करके वहाँ से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फंक्शन है क्या चीज़ है? फंक्शन असल में ये भी फार्मूलाज ही है, लेकिन ये प्री डिफाइंड है। ठीक है, ये पहले से ही बनाकर तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर उन्होंने रख दिए हुए हैं। ठीक है, जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, यानी कि सम फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करनी है, फिर इसके अलावा बहुत से अकाउंटिंग के फंक्शन हैं, स्टैट्स के हैं, इस तरह के बहुत से फंक्शंस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर पहले से मौजूद होते हैं। उनको हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उनका हमें फार्मूला बनाना नहीं पड़ेगा, ये पहले से उनका फार्मूला बना हुआ है अंदर ही, तो उनको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्ट इन होते हैं, पहले से बिल्ट इन फार्मूलाज पहले से बने हुए हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। अच्छा, तो मुख्तलिफ तरह की कैलकुलेशन हम इन फंक्शन की मदद से करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया, सम फाइंड करना है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, मैक्सिमम फाइंड करनी है, फिर इस तरह बहुत से जो है वो इसके अंदर फंक्शंस मौजूद हैं। अच्छा, तो फार्मूलाज का टैब एक बना हुआ है। ठीक है, जैसे नीचे पिक्चर में भी दिखाया गया है। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसके अलावा जो होम टैब जो पहले खुला हुआ था, डायरेक्टली खुला होता है, उसके अंदर भी ऊपर सिग्मा का साइन जैसे मैंने दिखाया था, वहाँ से भी हम फंक्शन को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे तीसरा तरीका ये है कि हम डायरेक्टली फंक्शन को खुद ही टाइप कर लें। ठीक है, किसी भी सेल को क्लिक करेंगे या फिर सेल को क्लिक करने के बाद ये जो ऊपर फार्मूला बार है, यहाँ पे जाकर क्लिक करेंगे, फिर इक्वल टू का साइन डालेंगे। सबसे पहले इक्वल टू का साइन डालने के बाद हम अपना फंक्शन लिखेंगे। इसके लिए हमें फंक्शन आने चाहिए कि फंक्शन को यूज़ करते कैसे हैं। जैसे सम फाइंड करना तो पहले सम लिखना पड़ता है। ठीक है, फिर आगे उसके आर्गूमेंट लिखने होते हैं, इसके आगे ब्रैकेट्स के अंदर। तो इसका तरीकाकार मैं आपको बताऊंगा कि ये फंक्शंस को कैसे लिखा जाता है। मैनुअली अगर लिखना चाहे तो, या दूसरे तरीके से भी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि पहले से बने हुए बिल्ट इन फंक्शन है। अच्छा, हर फंक्शन जो है वो इक्वल के साइन से शुरू होगा, जैसे आम फार्मूला भी इक्वल के साइन से ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, इक्वल के साइन के बाद हम फंक्शन लिखते हैं, जो सा भी फंक्शन है, सम करने का, ठीक है, या काउंट करने का, या जो सा भी फंक्शन हमने इस्तेमाल करना है तो वो लिखेंगे। फिर उसके बाद हम आर्गूमेंट्स लिखेंगे, यानी वो वैल्यूज़ लिखेंगे जिनके ऊपर ये फंक्शन अप्लाई करना है। यानी अगर हम सम फाइंड कर रहे हैं तो फिर हम वो बताएंगे आर्गूमेंट्स में कि किन सेल्स को हमने ऐड करना है। ठीक है, वो चीज़ बताइए। अच्छा, ये एक एग्जांपल दी हुई है। सबसे पहले इक्वल का साइन आएगा, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखा जाता है। ठीक है, जैसे सम लिखा हुआ है, उसके बाद आर्गूमेंट है, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है A3 से लेके A9 तक, उसके लिए ब्रैकेट में हम लिखेंगे A3 कॉलन A9। ठीक है, इसका मतलब है सेल नंबर A3 से लेके सेल नंबर A9 तक जितने सेल्स हैं उन सब को ऐड कर दो। ठीक है, तो यानी कि एक सेल रेंज जो है वो आर्गूमेंट में हम बताते हैं। ठीक है, सेल रेंज, या इसको हम सेल रेफरेंसेस कह सकते हैं। ठीक है,
कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वाले सेल्स के ऊपर ये फंक्शन अप्लाई करना है हमने, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम ज़्यादा आर्गूमेंट देना चाहते हैं तो उसके लिए फिर बीच में हमें कॉमास इस्तेमाल करने पड़ेंगे, ठीक है। बीच में कॉमा डाल के तो हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। यानी कि एक रेंज ये लिखी हुई है A3 से A9, एक हम B3 से B9 BC में जमा करना चाहते हैं तो फिर A3 कॉलन A9 कॉमा B3 कॉलन B9 इस तरह से करेंगे। अच्छा, अब हम सम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सम फंक्शन को कैसे इस्तेमाल करते हैं इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मैं आपको दिखाऊंगा। सम फंक्शन का काम होता है नंबर्स को जमा करना, ठीक है। इसके अंदर जो भी इसके आर्गूमेंट्स में हम इसको जो भी नंबर्स बताएंगे ये उनको ऐड कर देगा, ठीक है। अब इसके आर्गूमेंट में हम कोई रेंज भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई सेल का रेफरेंस लिख सकते हैं, कोई अरे इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई कॉन्स्टेंट लिख दें हम डायरेक्ट 37 लिख दें, ठीक है, कॉन्स्टेंट वो भी लिख सकते हैं। फिर कोई फार्मूला भी हो सकता है और या फिर किसी दूसरी फंक्शन का रिज़ल्ट भी हो सकता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को यानी हम सम फंक्शन के ज़रिए ऐड कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, उसमें ये है कि B5 से लेके B9 तक वाले सेल्स को हमने सम फंक्शन के ज़रिए ऐड करना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे, पहले तो हम B5 से B9 में, ठीक है, हमने वैल्यूज़ डाल दी। वैल्यूज़ डालने के बाद हम लिखेंगे इस जहाँ पे हम इसको ऐड करना चाहते हैं इस सेल के अंदर, ठीक है, B10 के अंदर। तो यहाँ जाके हम लिखेंगे इक्वल टू सम, फिर आगे लिख देंगे B5 ब्रैकेट्स के अंदर B5 कॉलन B9, ठीक है। ये लिख के जब एंटर करेंगे तो वो उन सब को जमा करके इसका आंसर यहाँ पे हमें डिस्प्ले कर देगा, ठीक है, इस सेल के अंदर B10 के अंदर। अच्छा, इसी तरह एक दूसरा फंक्शन है प्रोडक्ट, इसका काम मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। इसको हम जो भी आर्गूमेंट बताते हैं उनको ये आपस में मल्टीप्लाई कर देता है। और उनको आर्गूमेंट्स बताने का तरीक़ेकार ये है कि सबसे पहले तो इस फंक्शन में इक्वल लिखते हैं, उसके बाद हम प्रोडक्ट लिखते हैं, ठीक है। फिर ब्रैकेट्स के अंदर हम आर्गूमेंट बताते हैं। और आर्गूमेंट बताने का तरीका ऐसे है कि पहले पहला सेल जिसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, फिर कॉमा आगे दूसरा सेल, ठीक है, जिसको हमने जिन दोनों नंबरों को हमने मल्टीप्लाई करना है उनको इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है, बीच में कॉमा डाल के। A1 सेल में हमने लिखा हुआ है 43, A2 सेल में हमने 42 लिखा हुआ है, A4 के अंदर हम इसको मल्टीप्लाई करके उसका आंसर डिस्प्ले करना चाहते हैं। उसके लिए हम ये वाला फार्मूला लिखेंगे जो मैंने अभी बताया है, ठीक है, इक्वल टू प्रोडक्ट ब्रैकेट्स में A1 कॉमा A2। तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा और जो आंसर आता है वो A4 के अंदर जाके डिस्प्ले कर देगा। तो ये मल्टीप्लाई करने का एक फार्मूला है। अगर हमें इस फार्मूले का नाम पता है, ठीक है, प्रोडक्ट इसका नाम, तो हम फिर मैनुअली फार्मूला बार में जाके इसको किसी भी टाइम लिख के इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो हम जो फार्मूलाज का टैब है वहाँ से भी हम इन फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ से पहले से इनके नाम लिखे होते हैं, उनको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या फिर उस सिग्मा के साइन से जो कि मेन होम पेज पे होता है। अच्छा, ये एक दफ़ा मैं आपको करके दिखा देता हूँ सारा काम। अच्छा, सम का फंक्शन का इस्तेमाल पहले मैं आपको दिखाता हूँ। A1 में मैंने लिख दिया 10, A2 में 55, फिर 40, फिर 100, फिर A5 में 50, A6 में 42 और फिर 10, A7 7 वैल्यूज वाली। A8 में मैं सम करना चाहता हूँ, मैंने ये सिग्मा क्या कि एरो क्लिक किया, सम को क्लिक किया, वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर रहा है ब्लू कलर में कि क्या आप इन सारे को जमा करना चाहते हो। A1 कॉलन A7 उसमें भी लिख दी, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये इसको ऐड करना चाह रहा होगा, ठीक है। हम चेंज भी कर सकते हैं वैल्यू, ठीक है, इसको हम आर्गूमेंट चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अब मैं इसको टिक जाकर भी क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है, या भी डायरेक्टली एंटर तो बहुत तो ये इसका 207
ये इसका आंसर उसने कैलकुलेट करके तो यहाँ डिस्प्ले कर दिया। अब मैं इनको आपस में इनकी प्रोडक्ट फाइंड करना चाहता हूँ। अच्छा, फार्मूला बार में भी लिख सकते हैं या यहाँ एरो से जाके तो हम ढूंढ भी सकते हैं जो सा भी फंक्शन हमें चाहिए। मैंने यहाँ से ऑल किया, सिलेक्ट कैटेगरी में, इसमें सारे फंक्शन आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से मैं खुद मतलब मैनुअली सर्च कर लेता हूँ। ये प्रोडक्ट का फंक्शन जो है उसको मैं क्लिक किया, ओके दबा दिया। अब वो कहता है किस किस को जमा करना चाहते हो आप। मैं इन सारों करना चाहता हूँ, मैं इन सब को सिलेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, और सिंपली ओके दबा दिया। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके ये नंबर आता है। ठीक है, वो मैंने प्रोडक्ट इसकी निकाल के यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखा दी। अब मैं अगर खुद से फार्मूला लिखना चाहूँ तो उसके लिए मैंने लिखा इक्वल टू प्रोडक्ट, फिर आगे ब्रैकेट्स के अंदर आर्गूमेंट्स लिखूँगा। यहाँ मैंने लिख दिया A1 कॉलन A7। ठीक है, ये आर्गूमेंट लिखा, ब्रैकेट बंद की। ठीक है, इसको जाकर मैंने टिक क्लिक किया तो आपके सामने इसने इसको मल्टीप्लाई करके तो मुझे इसका रिस्पांस दे दिया। ठीक है, इसका रिज़ल्ट डिस्प्ले कर दिया A10 के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।